शकुंतला देर रात करीब 2 बजे उठकर किचन में पानी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि हॉल में कोई बैठा हुआ है, वो भी सफेद चादर ओढ़े। ये क्या अजीब बला है? कहीं ये भूत तो नहीं? नहीं, ये तो हिल रहा है। और अगर भूत भी होता तो वो मेरे सामने होता, ऐसे छुपकर थोड़ी बैठा होता। जरूर ये कोई चोर है जो डराने के लिए सफेद चादर ओढ़े हुए है। ये सोचने के बाद ही शकुंतला फूलदान उठा लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन शकुंतला जैसे ही उसे फूलदान मारती, वो उससे पहले ही उठकर खड़ा हो जाता है और इधर शकुंतला सोफे से सीधे नीचे गिर जाती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही थी? और ये फूलदान, मतलब आप मुझे मारने आई थी? अपनी बेटी को मारने आई थी आप? अरे तू पहले मुझे उठा, कितनी बुरी गिरी हूँ मैं। राम रे राम, इस उम्र में चोर को पकड़ने के चक्कर में अपनी कमर न तोड़वा लूं मैं। अब बताओ, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? माँ, मैं आपकी कोमल हूँ, आपने ये सही नहीं किया। चुप कर, इतने बजे रात को यहाँ सफेद चादर ओढ़े बैठी है। मुझे लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया। अरे माँ, आप भी ना, वो मुझे चाइनीज नूडल्स की भूख लगी थी और फिर क्या, मैंने उठकर बनाया और खा भी लिया। राम राम, डायन की तरह 12 बजे के बाद खाने उठती है। मेरे घर में तो इस लड़की की वजह से दरिद्रता आई हुई है, जो एक काम ढंग का नहीं होता घर में। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं ही तो सारी फसाद की जड़ हूँ। जब देखो आप मुझे ही सुनाती रहती हो, कभी कभी भाभी को भी सुना दिया करो। वो तेरी तरह जिस दिन उल्टे काम करने लगेगी, उस दिन उसे भी सुनाऊंगी ही। कोमल को चाइनीज नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जिस वजह से वो रात दिन नहीं देखती। जब भी उसे भूख लगती, वो चाइनीज नूडल बनाकर खा लेती। अब अगली सुबह शकुंतला का उठना बैठना हराम हो गया था। इधर सुहानी जब अपनी सास को उठा नहीं देखती, तो वो अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप उठी नहीं, चाय नहीं देने आई तो मुझे लगा ना जाने माँ जी को क्या ही हो गया है। बहू, कमर में दर्द है, लगता है कमर में गिरने से मोच आ गई है। और हो भी क्यों ना भाभी, जब कोई दूसरों का बुरा चाहेगा तो उसके साथ भी तो ऐसा ही होगा। इसलिए कहते हैं जैसे को तैसा। देख रही है ना बहू, कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। कल को जिस घर में जाएगी, उस घर में अपनी सास से ऐसे जुबान लड़ाएगी। बददिमाग लड़की। लेकिन हुआ क्या, मुझे कोई बताएगा? लड़ना झगड़ना छोड़कर। अरे बहू, क्या बताऊं, ये रात में सफेद चादर में नूडल्स खा रही थी। ओह मॉम, नूडल्स क्या होता है? नूडल्स? हाँ वही, उसी के चक्कर में मैंने इसे चोर समझकर फूलदान से मारने की कोशिश की, लेकिन तभी ये उठ गई। अगर ये तब नहीं उठी होती तो शायद यही दुनिया से उठ जाती। सुन लिया ना भाभी, ये क्या करने जा रही थी मेरे साथ, लेकिन खुद गिर गई और इनकी कमर में चोट आ गई। अरे माँ जी, आप भी जब जानती हैं कि इनकी आदत है, इन्हें जब भी भूख लगती है नूडल्स लेकर बैठ जाती है। अभी भी देखो। अब सुहानी ये सब जानने के बाद किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ननद जी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अच्छा वाला माँ जी काम कर लिया करती थी, यहाँ तक कि बेड पर चाय तक दे देती थी। लेकिन अब वो ना जाने कब ठीक होंगी, जो मुझे अब बिस्तर पर चाय नसीब होगी। और ये महारानी एक काम भी नहीं करती खाने के सिवा। सुहानी ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी कोमल का आना होता है और वो किचन में आते ही अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरी एक दोस्त आई है मेरे साथ पढ़ने, तो क्या आप मेरे और उसके लिए नूडल्स बना देंगी? देखो ननद जी, घर का बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे अभी एक सब खाने खिलाने को मत ही कहना। ठीक है, मत बनाओ। हेलो भैया, आपने सुन लिया ना, आपके ना रहने पर भाभी मुझसे कैसे बातें करती हैं? अरे कोमल, मैं तो मजाक कर रही थी। कितने पैकेट बनाने हैं आपके चाइनीज नूडल्स? आ गए भाभी आप लाइन पर। वैसे सच बोलूं तो मैं भी मजाक ही कर रही थी, किसी का फोन नहीं आया था। अब सुहानी नूडल बनाने लगती है। तभी सुहानी के मन में आता है, बस बहुत हुआ, अब तो मैं ननद जी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। लेकिन कैसे? आइडिया, अब आएगा मजा। अब सुहानी अपने खुराफाती दिमाग से नूडल को स्पाइसी तो बनाती है, लेकिन खाने वाले पर क्या बीतने वाली थी, ये तो खाने के बाद ही पता चलने वाला था। ननद जी, ये लीजिए आपकी चाइनीज नूडल्स, बहुत अच्छे से बनाई है, एकदम स्पाइसी। लगता है मजाक को ज्यादा ही सीरियस ले लिया आपने। सीरियस तो तब होंगी ना जब आप उसे खाएंगी। अरे भाभी, अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप क्या हमारे नूडल्स खाने वाली हैं? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि आपको कैसी लगी, कहीं जोर से तो नहीं लगी। क्या जोरों की लगी?
अरे जाओ भाभी, हम आपको बता देंगे कि कैसे बनी चाइनीज नूडल्स। अब जैसे ही कोमल नूडल्स खाने लगती है, वैसे ही सुहानी का पति और कोमल का बड़ा भाई अमन उस नूडल को कोमल के हाथों से छीन कर खाने लगता है। भाई देखो ना, मेरी दोस्त आई है, उसके लिए भाभी ने कितनी मिन्नतों पर ये नूडल्स बनाया और अब आप इसे खा गए। यार इसकी खुशबू से तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। रुक, तेरे लिए दूसरी बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, अब हमें नहीं खानी, हम बाहर कहीं और खा लेंगे नूडल्स। अरे बहुत अच्छी बात है, जाओ और खाओ बाहर जाकर। अब इधर अमन नूडल खाने के बाद ही अपनी पत्नी सुहानी को किचन में बर्तन देने जाता है। आप यहाँ इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 1 बज रहे हैं। आज तुमने सुबह खाना ही नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं आकर खा लूं। बस देती हूँ आपको खाना, बस आप फ्रेश हो जाओ। अरे मैंने तो कोमल की नूडल्स खा ली। क्या नूडल्स बनाई थी यार, खाकर मजा ही आ गया। क्या आपने कोमल के नूडल्स खा लिए? आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुमने नूडल्स में जहर तो नहीं मिला दिया, ताकि पति ऑफिस से आएगा, खाएगा और मर ही जाएगा। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसे क्यों करूँगी? इतना बोलने के बाद ही अमन का पेट खराब हो जाता है और वो बार बार टॉयलेट में आता जाता नजर आता है। अब ये देखकर कोमल भी अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। क्या हालत की है आपने भैया की। वो तो अच्छा हुआ मैं रोती रही और भैया मेरे नूडल्स खाते रहे। ये सब तो अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी भोली भाभी, मैंने खुद देखा है किचन में जुलाब की गोली। आप ये बात माँ जी को मत बताना। अब आप जब भी कहेंगी ना, तब मैं आपको नूडल्स बना के दे दूंगी। सुहानी ने सोचा क्या था और क्या हो गया। अब अगले ही रोज सुहानी और कोमल एक शादी में जाते हैं, जहां खाना शुरू होने के बाद सबसे पहले तो कोमल चाउमीन खाती है। अरे भाभी, चाइनीज नूडल्स की बात ही कुछ और है, इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं खानी ये। ननद जी क्या कर रही हैं आप? अब तो आपके साथ मेरी भी बदनामी तय हो गई है। भाभी वो मोटा सा आदमी हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अब तो हम गए, एक तो हम झूठ बोलकर यहाँ आए हैं, ऊपर से ये प्लेट आपने नीचे फेंका। मेरा मुंह देखना बंद करो भाभी और कुछ सोचो कि क्या करें। उल्टे पाँव निकल लेते हैं, वरना फ्री के खाने के चक्कर में बहुत मार पड़ेगी। भाभी अभी जान हलक में अटकी हुई है। और खाओ चाइनीज नूडल, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, इस चक्कर में ना जाने कितनी बार हम किसी अनजान की शादी में घुसे हैं। अब कोमल और सुहानी जैसे तैसे घर पहुँचते हैं और कभी भी किसी भी शादी में जाने की भूल नहीं करते। और बेचारी कोमल उस दिन के बाद नूडल को खाना बंद कर देती है, क्योंकि ना रहेगी बास और ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह से कोमल की चाइनीज नूडल खाने वाली ननद का नूडल्स खाना छूट जाता है और वो कान पकड़ लेती है कि अब से कोई भी तगड़मबाजी नहीं करेगी। अंजलि एगो सुंदर लड़की रहली, लेकिन वो गुस्सैल रहेली और उनकरा फैशन डिजाइन के शौक भी रहेला। वो अभी बियाह ना कल चाहेली, लेकिन उनकर माई बाप उनकरा के शादी खातिर मना लेला लो और एक दिन उनकर शादी राहुल नाम के लड़का से करा देला लो। राहुल एगो मेहनती और ईमानदार लड़का रहेलन। राहुल दिन भर ऑफिस के काम करत रहेले। राहुल के घर में उनकर माई और बहन काजल रहेलो। अंजलि और राहुल के शादी के अभी 2 महीना भइल रहे। एक दिन अंजलि खाना बना के टीवी देखत रहेली, तबे अचानक उनकर ननद काजल बोलेली, भाभे ई कैसन सब्जी बनैले बड़ू, एमे तो नमके नहीं खे। अच्छा, तब से तू ही बना लिया सब खाना। ओहो, का भइल भाभी, अपना खाना के बड़ाई नीमन ना लागल है का? जबान संभाल के बात करा काजल। इतना कह के अंजलि गुस्सा में अपना कमरा में चल जाली, जहाँ राहुल ओजा पहले ही से आराम करत रहेले। तबे अंजलि राहुल से कहेली, सुनी जी, राहुल बहन के जुबान बानू बड़ी कैंची लेखा चलता। अरे का हो गइल बा, कुछ बताइबू? रहुआ बताई हमरा के, सब्जी कैसन रहला? ठीक रहल हनु? हाँ ठीक तरह है, पर इतना से बात पर इतना बड़ गुस्सा। एक दिन अंजलि घर के सफाई करत रहेली, तबे उनकर सास ममता ओजा आ जाली और उनकरा से कहेली, अरे बहू कैसन झाड़ू लगाव तारू? अरे हेनियो देखो, तनी ठीक से लगाव, तनी होनियो से खींच लिया। अरे तनी होनियो लगा दे।
अम्मा जी अगर इतने बा तो खुदे कली, हमारा से नहीं खे होता भी सब। इतनी शुभ बात पर इतना बड़ तेवर। अरे इतनी शुभ तो बात कहले बानी कि तनी ओनियो झाड़ू लगा ले। ओहो बस करी सासू माँ, बहुत भइल। पूरा दिन रहुआ हमरे पर हुकुम चलावत रहे नी। ऐसन कह के गुस्सा में तिलमिलात अंजलि अपना कमरा में चल जाली और उ जाके अपना माई हेतल के फोन करेली और पूरा बात बता देली। उनकर माई सब समझ जाली और उनकरा के समझावेली कि बेटा नी उतार परिवार ह, थोड़ा बहुत खंड तो हर परिवार में होते रहेला, इतना खिसियाल ठीक नहीं खे। तो का करी हम, हमरा से ये सब अब तनिको बर्दाश्त नहीं खे होत। अरे ना ना बेटा जी, गुस्सा में इतना बड़ बात ना बोलल जाला। अपना माई के समझैला पे अंजलि समझ जाली, लेकिन उनकर मूड आज बहुत खराब रहे और उनकरा ऐसा लागत रहे कि उनकर पति उनकरा के घर के नौकरानी बना के रखले बड़े। यही से वो अपन दिमाग के ठंडा करे खातिर बाजार में सब्जी खरीदे खातिर चल जाली। तबे उनकर सहेली नेहा उनकरा के देखेली और उनकरा लगे आके कहेली, अरे अंजलि कैसन बाड़ू, का भइल, उदास लागतारू, सब ठीक त बानू? का बताई यार नेहा, हमार ससुराल वाला तो हमार दिमाग के दही बना देले बालो। ऐसन का हो गई? कुछ ना यार, जिंदगी झंड हो गई बा हमार। अभी बियाह के 2 महीना नहीं के भइल और ये ऐसन बोलतारू। और ही ना तो का, दिन भर घर के काम करो, सवेरे जल्दी उठ जा, फिर घर के काम करो। हमार तो जिंदगी खराब हो गई बा। ठीक कहतारू, ऐसे लागेला जैसे घर के ठेका हमनिए के बा। कुछ बुझात नहीं खे यार, कैसे निकलिए जंजाल से। हमार मानो तो तुम अपने पति के घर छोड़ दो और हमरा लेखा सुकून से रहो, सुकून से। नेहा के बात सुन के अंजलि ऐसने करेली और अपन गुस्सा के वजह से बिना केहू से बतावले अपना नैहर चल जाली। और दूसरा तरफ राहुल अंजलि के घरे ना आइला के वजह से सोच में पड़ जाले और अपना सास के लगे फोन करेले। हेलो सासू माँ, उ अंजलि गइल बड़ी का उहाँ? उ तनी ढेर देर हो गई घर से निकले। हमरा माई के और हमरा चिंता होत रहला, तो हमरा लागल हा कि रउआ के एक बार फोन कर ली। हाँ बेटा जी, हमरा लागत नहीं खिसिया के जा गइल बिया, लेकिन रउआ चिंता मत करी। कुछ दिन में जब ये ठीक हो जाए हैं तो हम इनका के समझा बुझा के रउआ लगे भेज देम। ठीक बा सासू माँ, जैसन रउआ के सही लागे। एक दिन अंजलि अपना माई बाबूजी के संगे बैठ के चाय पियत रहेली। तबे उनकर माई कहेली, अंजलि दामाद जी ओजा अकेले होखम, तारा अब अपना ससुराल जाए के चाहिए। तबे अंजलि बोलेली, हम कह देतनी माई, हम वो घर में अब कबो ना जाइम। अंजलि के ऐसे कहे से उनकरा माई बाप के बहुत बड़ झटका लागेला। वो उनकरा के समझा के कहेला लो, अरे दामाद जी तो कितना नेक इंसान होई, अरे तोर कितना ध्यान रखेनी, तबो तो ऐसा बोलता रे। बस अब हम थक चुकल बानी एक गृहस्थी से। पूरा दिन घर के काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, गाधा लेखा खटत रहो पूरा दिन। ऊपर से अम्मा जी के ताना सुनो, बहुत हो गई, हम अब और बर्दाश्त ना कर सकेनी। अंजलि के आगे उनका माई बाप के एकदम ना चलेला। उनका के समझावे के इरादा से उनकर माई उनकरा के रसोई में ले जाली। ओजा जाके उनकर माई एगो पानी से भरल गिलास ले ली और ओमे थोड़ा सा माटी डाल के कहेली, बेटा जी ई पानी पिए लायक बा? ना माई, एकदम ना। कुछ देर पानी के ऐसा ही रहे दो, फिर देखी। हाँ। थोड़ी देर बाद माटी पानी के नीचे बैठ जाला और पानी एकदम साफ हो जाला, जौना के देख के अंजलि चौंक जाली और अपना माई से कहेली, ई कैसे भइला माई? बेटा जी कुछ देर सांबर कइला से गंदगी पूरा नीचे बैठ गइल है और पानी साफ हो गइल है,
यही तरह गुस्सा पर काबू कर लेला से दिक्कत खत्म हो जाला। ई देख के अंजलि समझ जाली कि गुस्सा कैला से दिक्कत बढ़ जाला और सब्र कैला से बहुत सारा मुश्किल के हल भी निकल जाला। अब हम समझ गई नी माई, अब से हम अपने गुस्सा पे पूरा कंट्रोल रखम। यही तरह अंजलि के अपन गुस्सा में कईल गलती के एहसास होला और कुछ देर में राहुल अंजलि के लेबे उनकरा घरे पहुंच जाले। राहुल के सामने देख के अंजलि हाथ जोड़ के उनकरा से माफी मांगेली और खुशी खुशी अपना ससुराल उनकरा संगे चल जाली और यही तरी वो अपना माई के दिहल सीख के हमेशा याद रखेली।